बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैद्य पूजा शर्मा, आयुर्वेद फिजिशियन, स्वस्थ वर्त एवं योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल का नाम पूजास आरोग्यशाला रखा गया है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें कि इसका नाम ये क्यों रखा गया है, पूजास इट मीन्स मैं माई सेल्फ, और सेकेंड वन इज आरोग्यशाला। आरोग्यशाला दो शब्दों से बना है। फर्स्ट ऑफ आरोग्य प्लस शाला। आरोग्य का मीन्स है रोगी, जिसको कोई रोग नहीं हो। इसके कई पर्याय होते हैं, निरोगी, स्वस्थ, हेल्थी, एसेट्रा एसेट्रा। और शाला, शाला एक विशेष स्थान को कहते हैं। तो इस चैनल पे हम निरोगी रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए बात करेंगे। इस महामारी के काल में हम जो इश्यूज रख रहे हैं वो रख रहे हैं अभी, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए। तो इस चैनल पे हम सबसे जो कंटेंट रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं आहार और विहार, जो हमारे सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आहार में आता है हम क्या इनटेक करते हैं, और विहार में आता है कि हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिहार में आती है। इन दिनों हम योगासन की बात कर रहे हैं। योगासन जो हम देख रहे हैं वो अभी इस महामारी में अति आवश्यक है। हमने अपने पिछले वीडियोस में डॉक्टर आर.के. शर्मा के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखे। उसके साथ ही हमने कुछ मुख्य आसन्स भी देखे, जिनमें से गोमुख आसन, भुजंगासन, बालासन आदि थे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज एक और मुख्य आसन देखते हैं, जिसका नाम है धनुरासन। धनुरासन जब हम करते हैं तो उसकी आसन की जो आकृति होती है वो धनुष के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम धनुरासन आसन रखा गया है। धनुरासन का आयुर्वेदिक संहिताओं में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, जैसे कि गैरन संहिता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, और हठयोग प्रदीपिका के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में धनुरासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। धनुरासन की एक सामान्य बात की। आगे हम इस वीडियो में धनुरासन के लाभ देखेंगे, इसको कैसे किया जाता है वो देखेंगे, विधि जो कहते हैं वो देखेंगे। आइए देखते हैं धनुरासन कैसे किया जाता है। आज धनुरासन करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले साइड पोजीशन लेते हुए उल्टे पेट के बल लेट जाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए हाथ पैरों को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। उसके बाद अपने लेफ़्ट पैर को मोड़ेंगे। लेफ़्ट पैर के टखने को, एंकल को हाथ से पकड़ेंगे। राइट पैर को भी इसी तरह दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, राइट हैंड से। बॉडी को ऊपर खींचेंगे और धनु के आकार की धनु का आकार बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने पाँव को छोड़ते हुए रिलैक्स पोजीशन में आएंगे। इस तरह हम दोहरा सकते हैं 1 या 2 बार। ये धनुरासन है। धीरे धीरे साइड करवट लेते हुए पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला और शिथिल छोड़ देंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे अपने लेफ़्ट पाँव को मोड़ते हुए उसकी एंकल को अपनी हथेली से पकड़ेंगे। फिर दूसरे पाँव को भी इसी तरह अपने राइट पैर की एंकल को राइट पैर के हथेली से पकड़ेंगे। बॉडी को ऊपर खींचेंगे, पूरा धनुष के आकार की आकृति बनाएंगे। धीरे धीरे हाथों से छोड़ते हुए पाँव को धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। विश्राम अवस्था को प्राप्त करने के बाद में फिर से सेम वही आसन दोबारा दोहराएंगे। पाँव को हाथों से पकड़ते हुए पूरे शरीर को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे। हाथ से पैर को पकड़े हुए रखेंगे, सिर को और पूरे सीने को, चेस्ट को ऊपर खींचेंगे। जितना देर हम रह सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतनी देर रहेंगे। फिर धीरे धीरे वापस से पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। इस तरह हम धनुरासन करेंगे।
साइड करवट लेते हुए वापस हम शुरुआत आसन में या अवस्था में। इस प्रकार हमने देखा कि धनुरासन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस आसन के क्या क्या लाभ है और किस प्रकार यह आसन हमारे कोरोना महामारी में भी फायदेमंद है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस आसन के करने से हमारा जो चेस्ट पार्ट है वो, या इसको वक्ष प्रदेश बोलते हैं, ये विस्तारित होता है, जिसकी वजह से हमारी लंग्स एक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसकी वजह से जो हमारी लंग्स सेल्स हैं एल्वियोलाई वो एक्टिवेट होती है और वो जो हमारी इंस्पायर्ड एयर है उसको कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखती है। ड्यू टू कोरोना वायरस और कोरोना इन्फेक्शन हमारे लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एल्वियोलाइज हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो हमारी इंस्पायर्ड एयर को इनटेक नहीं कर पाती है या इंस्पायर्ड एयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ग्रहण नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर हमें फोर्सफुली ऑक्सीजन को लेना पड़ता है एक्सटर्नली। उसके बाद में इस आसन से क्या होगा कि जो हमारे लंग्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, तो एल्वियोलाइज में इन्फेक्शन होने के कम चांसेस हैं और वो अपना प्रॉपर रेगुलेट कर पाएगी, इंस्पायर्ड एयर को एक्सेप्ट कर पाएगी। इस तरह ये लंग्स हमारे महामारी जो ये आसन है वो हमारे महामारी में लंग्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और भी इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारी जो हाथों की मसल्स हैं, पैरों की मसल्स हैं, इवन यू कैन से कि ओवरऑल बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ होती हैं, बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अलावा हमारे जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेन आ जाता है या कभी खिंचाव आ जाता है, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, उनसे हमें बचा जा सकता है। इसके और भी कई फायदे हैं। भुजंगासन और शलभासन के समान धनुरासन के बहुत सारे लाभ है, जैसे कि श्रोणि प्रदेश के रोगों में ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। श्वेत प्रदर हुआ, आर्तव दृष्टि हुई, योनि रोग हुए, उन सभी में धनुरासन के कई फायदे हैं। एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो धनुरासन उनके लिए विशेष लाभकारी होता है। इस प्रकार भुजंगासन और शलभासन के समान ही धनुरासन के कई फायदे हैं। इस प्रकार कोरोना महामारी में की कई समस्याओं में इस आसन के अभ्यास से बहुत हद तक बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे की किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो भुजंगासन के समान ही गर्भिणी, शस्यहीन, उन्माद, अपस्मार और जिनका भी रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ हो, किसी को इंजरी हुई हो, उन सबको ये नहीं करना चाहिए। स्पेशली गंभीर श्वासकास तथा हर्निया की प्रॉब्लम में ये आसन नहीं करना चाहिए। और भी कई फायदे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो भुजंगासन को देखें और की काया और स्वस्थ जीवन बना रहे। हमारे सभी वीडियोस को जरूर देखें और उनका प्रतिदिन अभ्यास करें। हमारे वीडियोस को देखने के लिए या मुख्य आसनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।